स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल रोचक हिंदी कहानियों में। आज की बेहतरीन कहानी आपके लिए पेश करते हैं। कॉलेज का पहला दिन था। सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी लोग इन्हीं नए चेहरों से अपनी पहचान बनाने में लगे थे। सभी एक दूसरे से अपना परिचय करा रहे थे। तभी कॉलेज के पहले दिन की पहली क्लास शुरू हुई। क्लास शुरू होते ही टीचर ने सबसे पहले सभी को अपना परिचय बताने के लिए कहा। क्लास में चल रहे परिचय के इस सिलसिले को टीचर ने और आसान बना दिया। क्लास के सभी स्टूडेंट एक एक कर अपने बारे में बता ही रहे थे। तभी जैसे ही आरुषि ने अपने बारे में कहना शुरू किया, मानो उसी क्लास में बैठे पवन की आंखें बस उस पर ही टिक गई। पवन बड़े ही गौर से आरुषि का परिचय सुनने लगा और उसे एकटक देखने लगा। आरुषि के बैठ जाने के बाद भी अब पवन की नजरें तो बस आरुषि पर ही टिकी रह गई। कॉलेज के दूसरे दिन भी जैसे ही पवन कॉलेज आया, उसकी निगाहें तो मानो बस आरुषि को ही ढूंढ रही हो। पवन ने आरुषि से किसी भी तरह किसी भी बहाने से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ये मौका ही नहीं मिल पाया। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट के लिए एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें आरुषि और पवन का नाम एक ही ग्रुप में था। ये सुनकर पवन बहुत खुश हुआ। आखिर अब उसे आरुषि से दोस्ती करने का मौका जो मिल गया और वो इस मौके को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। और हुआ भी ऐसा ही। साथ असाइनमेंट बनाते हुए आरुषि और पवन में बातचीत शुरू हुई और फिर देखते ही देखते दोस्ती भी हो गई। समय के साथ साथ अब आरुषि और पवन काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। लेकिन आरुषि और पवन की यह दोस्ती धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी। फिर एक दिन मौका देखकर पवन ने आरुषि को प्रपोज कर दिया। आरुषि भी पवन को मना नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी पवन के लिए प्यार वाली फीलिंग आ चुकी थी। अब दोनों एक दूसरे की लवर बन चुके थे, इसलिए कॉलेज के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहता था। अब तो पूरे कॉलेज को भी आरुषि और पवन के प्यार के बारे में पता चल गया था। पवन हमेशा आरुषि को महंगे महंगे गिफ्ट देता और आरुषि भी प्रोजेक्ट बनाने में पवन की मदद करती थी। सभी कहते कि आरुषि और पवन एक दूसरे के लिए ही बने हैं, यानी कि ये परफेक्ट कपल हैं। आरुषि भी हमेशा पवन से शादी के लिए पूछती थी, तो पवन हमेशा आरुषि को भरोसा दिलाता कि अब वो उसके बिना नहीं जी सकता। 4 साल तक तो दोनों के प्यार का रिलेशन बहुत अच्छा चला, लेकिन कॉलेज के बाद अब उनका मिलना काफी कम हो गया था। आरुषि के फोन करने पर भी पवन ठीक से उससे बात नहीं करता था। वो कहता कि वो अपने पापा के बिजनेस में उनकी हेल्प कर रहा है। हालांकि आरुषि ने अपने घर में भी पवन के बारे में सब कुछ बताया था, इसलिए उसके घर वाले भी अब उस पर पवन से शादी का दबाव बनाने लगे थे। लेकिन अब वो अपने घर वालों को भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन वह पवन के पापा के होटल पर पहुंच गई। वहां उस समय पवन नहीं था, तो उसने उनके पापा को कहा कि वो पवन की फ्रेंड है और यहाँ से गुजर रही थी तो यहाँ आ गई। पवन के पापा ने आरुषि को बैठाया और वेटर से कुछ खाने पीने की चीजें लाने को कहा। दोनों बैठकर बातें करने लगे कि तभी पवन के पापा ने कहा कि बेटा तुम आ रही हो ना पवन की शादी में। ये सुन तो मानो आरुषि को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ पवन की शादी है अगले महीने और वो शादी की ही तैयारी में लगा है।
बहुत खुश है वो आखिर अपनी पसंद की लड़की से जो शादी कर रहा है। दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को जानते हैं। ये सुनकर अब आरुषि बिल्कुल निशब्द हो गई थी और वहां से निकल पड़ी। घर आकर वह सीधे अपने कमरे में गई और खुद को कमरे में बंद कर घंटों रोई। उसने अपनी माँ और पापा को इस विषय में बताया तो उन्होंने आरुषि को किसी तरह समझाया कि जिंदगी में अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो गुजर गया वो गुजर गया, अब उसके बारे में सोचकर अपनी आगे की जिंदगी खराब मत करो बेटा। लेकिन वो अभी भी पवन को भुला नहीं पाए हैं और रोज रात को रोते हुए अपने दिल को दिलासा देते हुए कहती है, तो क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। जोड़ा आदमी दिल टूटना, लाउडली क्राइंग दिल टूटना, आदमी जोड़ा। शिक्षा दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो दिल से प्यार करने वालों के प्यार की अहमियत नहीं समझते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल को कृपया फोल्डेड हैंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रोज ऐसी ही रोचक कहानियाँ आपको सुनने को मिल सके। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत फोल्डेड हैंड्स रिबन के साथ दिल धन्यवाद। रिबन के साथ दिल, फोल्डेड हैंड्स।